Assalamu alaikum, London! Welcome to Danube Properties. Dubai presents Kashmir Night Hum Awards. Pakistan's most dazzling superstars. Party हो रही है! Thank you very much for coming out tonight. Has never happened in the history of Pakistani entertainment. सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं। मेरे जज्बात, मेरे एहसासात सब सच्चे थे, ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। ठीक है, हमारी सिचुएशन नहीं बनी, हम एक मुश्किल दौराहे पर आकर खड़े हो गए, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम मुझे इस तरह से जलील करोगी। स्टॉप डूइंग दिस, इट्स इनफ नाउ। कि ये निकाह तो होकर रहेगा। अगर ऐसा है ना अम्मी, तो एक बात आप भी कान खोलकर सुन लें, इस बार आपको जीतने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हसन, हसन, क्या कर रहे हो ये? छोड़ो उसका हाथ, क्या बदतमीजी है ये? इस लड़की ने टेंशन दे देकर मेरी मां को मार दिया। सुनी थी इसकी बकवास मैंने, डरा रही थी ये मेरी मां को, धमकियां दे रही थी। क्या समझते हो तुम खुद को? मोहब्बत कोई सौदेबाजी नहीं होती। ना करते अगर थक गए थे तो अपनी जात का सौदा तो मत करते। इतना मत गिरते जितना गिरना तुम्हें ज़ेब नहीं देता। तुम तो शाहज़ैन थे, पहले मोहब्बत पर पानी तो फेरा और अब तुम अपने खून का एक रिश्ता तो खो चुके हो ना, कम से कम दूसरा तो नहीं खो। या अल्लाह, ये रिदा को क्या हो गया? ये तो बिल्कुल ही पागल होके रह गई है। सुनहरा भी होती तो उस मसले का हल ही निकल आता। या अल्लाह, क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। हसन, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ ना। क्या हुआ? क्या वो कोई बात करनी है? आओ आओ यहाँ बैठो। सिर्फ बताने आया था, जा रहा हूं कल शाम की फ्लाइट से। अच्छा, बहुत नाराज हो अपने मामू से। ठीक है, अब अगर तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है हसन, तो एक आखिरी बात मानते जाओ मेरी। अपने गले से लगा लो और दिल खोल के रो लो। सॉरी मामू, मैं पता नहीं क्या कुछ कह गया आपको। नहीं नहीं नहीं, तुम बिल्कुल सही नाराज हो मुझसे। गलती मेरी है हसन, मैं अपनी बहन को
ये पिक्चर्स मुझे भेजने का कोई फायदा नहीं है। सिमरन, आप एक्चुअली इतनी मासूम है या मेरे सामने बनती है? यू नो इट टू कि वो पिक्चर्स आप ही को भेजने का मजा तो है। आई थिंक तुम्हें ये पिक्चर्स ना अपने डैड को भेजनी चाहिए थी, ताकि उन्हें भी तुम्हारी हरकतों के बारे में पता चल सकता। डैड भी देख लेंगे, इतनी जल्दी क्या है? पहले आप तो मजे ले लें पिक्चर्स के। मुझे कोई मजे नहीं लेने, मुझे कोई मजा नहीं आ रहा इन सारी चीजों में, बल्कि उल्टा तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो ये सोच के कि मैं जल जाऊंगी, मुझे फर्क पड़ जाएगा, लेकिन वाकई में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? अच्छा, इसलिए आप यहाँ पे मुझसे लड़ने आई हुई हैं? तुम्हारे पागलपन पे अफसोस करने आई हूँ। तुम्हें ये बताने आई हूँ कि प्लीज अपना कैलिबर इतना नीचे मत गिराओ तुम। मैं अपना कैलिबर गिराऊं या नहीं, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? जैसे आपने अपनी आंखें बंद कर ली थी ना, बिल्कुल वैसे ही मैं कर रही। जो होगा सो होगा। तुम ना वाकई पागल हो गई हो। पागल मैं नहीं, पागल तो वो होगा। पिक्चर्स कन्विंसिंग नहीं थी ना, पता था मुझे, इसलिए आपके लिए एक और चीज लेकर आई हूं मैं। देखें, छुपा के रखी। थैंक यू। जानते हो, जब आप ही होती थी ना यहाँ पर, अक्सर मेरे लिए खुद खाना बनाया करती थी, और यूं ही जबरदस्ती खिलाया भी करती थी। बताया था उन्होंने, सबका बहुत ख्याल रखती थी। एक मैं ही था जो उनसे इतना दूर रहा। पता होता इतना जल्दी छोड़ के चली जाएंगी, मैं भी सब छोड़ के आ जाता। कहीं नहीं गई। हमें ऐसा लगता है कि वो चली गई है, लेकिन यही है हमारे इर्द गिर्द, और हमें यूं इकट्ठा बैठे देखकर बहुत खुश होती होंगी। मुमानी भी यही कहती हैं कि हमारे अपने हमसे कभी भी दूर नहीं होते, बस नज़रों से ओझल हो जाते हैं। वैसे बाय द वे, मुमानी है बहुत अच्छी। जो कहती हैं दिल में आता है कि यकीन कर लिया जाए। तो बीवी किसकी है भाई? हमारी बीवी है ना। रिदा, क्या हुआ, यूं क्यों खड़ी हो? आओ बैठो, खाना खाते। काफी दिनों से मैं अपना खाना कमरे में ही खा रही हूँ। यहाँ खाऊं, कमरे में खाऊं या खाऊं भी नहीं, किसी को कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। तो प्लीज डैड, ये फॉर्मेलिटी और शो ऑफ की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा तुम लंच एंजॉय करो। मुझे याद आया, मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल है, उसको स्टडी ही नहीं किया मैंने। मैं वो करके आता हूँ। श्योर। तो मिस समरीन ने तुम्हें भी पागल बना के रखा है? बाय द वे, मैंने तुमसे तो कोई बात नहीं पूछी, और मैं तुमसे कोई बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है एहसन, फिक्र मत करो तुम। और स्पेशली उस दिन जो तुमने बदतमीजी की थी, उसके बाद मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त भी कर रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। तुम और बर्दाश्त कर रही हो, वाकई बड़ी बात है। एनीवेज, ये घर मेरा भी उतना ही है जितना तुम्हारा। तो ये बात तो तुम भूल जाओ कि तुम मुझे यहाँ से निकाल सकती हो। सेमेस्टर कंप्लीट करके वापस आऊँगा मैं। अब तुम्हें पसंद हो या ना हो, ठीक है?
साहब यार, आपको यूं इस तरह खाना छोड़ के नहीं आना चाहिए था। समझ में नहीं आ रहा रिदा चाहती क्या, जिंदगी में सुकून रहने ही नहीं देती। देखिए, जहां जिन मसलों का हल नहीं होता ना, उनके बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए। आप ये नहीं खाना खाएं, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? फिर से रिदा ने कुछ कहा है? उसने बदतमीजी की है? तो मैं रिदा की ये बातें, ये लड़ाइयां सुन सुन के थक गया हूं। नहीं, ऐसी भी कोई खास बात नहीं है। ये नहीं, आप खाना खाएं। क्या? कुछ नहीं। बस एक बात कहूं, पहले आप ऐसी नहीं थी, वाकई मेरे लिए इतनी सॉफ्ट हो गई। पहले तो मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब जरूर हो गई हूँ। मेरे लिए? I mean, अगर आपको ये लग रहा है तो फिर यही सच होगा। सच होगा या सच है? साहब यार, मोहब्बत तो नहीं हो गई मुझसे? मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत। वही मोहब्बत जो पुराने जख्म धो देती है और नए जख्म भर देती है। थैंक यू सो मच साहब यार, मेरा एक बार फिर मोहब्बत पे एतबार कायम करवाने के लिए। मेरी जिंदगी से अब कभी मत जाना। जब मोहब्बत होती है ना, वहाँ यकीन होता है। और अगर इंसान एक दफ़ा यकीन कर ले कि कुछ गलत नहीं होगा तो सब सही होता है। खुद से ज्यादा यकीन है अब मुझे तुम पर। मुझे भी। आ गए अजीज मियाँ। उनका तो इंतकाल नहीं हो गया? अरे नहीं, वो वाले नहीं, दूसरे। आप लिखें, मैंने लिखवा रही हूँ ना आपको। अजीज मियाँ। फहीम अख्तरी आपा। अख्तरी आपा। अच्छा, और बस मेरा ख्याल अब काफ़ी है, इतने ज़्यादा लोग नहीं बुलाने। और हाँ, अगर कोई पूछे ना तो ज़्यादा तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है, कह देना कि बहुत पहले रिश्ता तय हुआ था, ठीक है? अच्छा जी। और हाँ, वो डेकोरेशन वालों को फ़ोन कर देना कि आके घर की सजावट कर दे। अच्छा जी। और वो लड़के को पैसे भी भिजवा देना, वो अपने कपड़े खरीद लेगा। अच्छा जी। मैं ज़रा पार्लर जा रही हूँ बुकिंग कराने के लिए, अभी आती हूँ। जी। महरीन ने तो कमरे से ना निकलने की कसम खा रखी है, सारे काम मुझे गरीब अकेली को करने पड़ रहे हैं। अम्मी चलें, देर हो जाएगी ना, मुझे और काम भी है। हाँ, खुदा के लिए, खुदा के लिए। अच्छा, आ रही हूँ। और हाँ, महरीन का ख्याल रखना। अच्छा जी। अब ये सारे काम कर लेना, फोन पे ना लगे रहना। अच्छा जी। चले ना। नहीं टेंशन। अच्छा, चलो बेटा, हम आते हैं अभी। अच्छा जी। तौबा है भाई, इतने काम बता गई है कि एक भी याद नहीं रहा। कुछ अरसा वैसे और रुक जाते तो अच्छा लगता, लेकिन सफर तुम्हारा बहुत लंबा होगा। कोशिश करना रेस्ट करते हुए जाओ, और हाँ, वहां जाते ही मुझे इत्ला जरूर दे देना। मैं बड़ा हो गया मामू, अपना ख्याल रख सकता हूँ। तुम जितने भी बड़े हो जाओ, हमारे लिए तो छोटे बच्चे ही रहोगे ना, तुम्हारा ख्याल तो रखना पड़ेगा। बस अब जल्दी से सेमेस्टर कंप्लीट करो और वापस अपने घर आओ। ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना रिदा का। थैंक यू। मुझे ऑलरेडी फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है। यार, मुझे साइट पे ना जाना होता ना तो मैं तुम्हें जरूर सी ऑफ करता। कोई बात नहीं, बल्कि आप वहां जाते तो और अपसेट हो जाते। चलो, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखना और कॉल जरूर कर देना।
बात जरूर समझोगी। प्लीज अटेंड माय कॉल, एक दफा मेरी बात सुन लो प्लीज। सावियार, मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रही हूँ, आप प्लीज़ बिल्कुल परेशान मत होइएगा। मैं आ जाऊंगी लेकिन थोड़ा लेट हो सकता है। बहुत अच्छा किया आपने मुझे बता दिया। टेक योर टाइम। इनफैक्ट मेरे साइड टेबल में मेरा क्रेडिट कार्ड है, वो ले जाइएगा, आपके काम आएगा। इन्फॉर्म करने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। अब्बू, मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना है, काम है, तो चली जाऊँ मैं? हाँ चली जाओ बेटा, मैं चलूँ साथ तुम्हारे? नहीं अब्बू, मैं चली जाऊंगी। ऐसे भी वो लोग आने वाले हैं, हम दोनों घर पे नहीं होंगे तो नई बातें बनेंगी। ठीक है चली जाओ, लेकिन जल्दी आना बेटा, और ख्याल रखना अपना प्लीज। जी अब्बू, मैं जल्दी आ जाऊँ। ठीक है, जाओ बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कैसी हो तुम? क्यों बुलाया? आओ बैठो, बैठ के बात करते हैं। बैठ के बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा थोड़ा सा वक्त तो निकाल पाओगी ना मेरे लिए? आओ बैठो। बड़ी बेमुरवत होगी अपने भाई की तरह, थोड़ा सा भी टाइम नहीं है तुम्हारे पास मेरे लिए? घर जाना है, बहुत सारे काम है, कल निकाह है मेरे। अच्छा वाकई मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। अच्छा ठीक है, चलो आखिरी बार हम दोनों एक दूसरे के साथ चाय पी लेते। कितना वक्त हो गया हमने चाय नहीं पी। क्या फर्क पड़ता है? सही कह रही हो, क्या फर्क पड़ता है? पुराना वक्त कितना अच्छा था ना, कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया हम सब ने एक दूसरे के साथ। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नया वक्त सारे पुराने वक्त को अपने साथ लेके बह गया। अच्छा हुआ, सबकी जिंदगी आगे बढ़ गई। आप बताएं, क्यों बुलाए? बहुत जल्दी में हो, कम से कम दोस्तों की तरह बैठ के मुझसे बात ही कर लो। पुराने रिश्ते तो मैंने खो ही दिए हैं, अब सिर्फ एहसास ही बचा है पुरानी शनासाई का। मैं तुम में जैसे राहिल को देखती हूँ, बहुत मोहब्बत करता है वो तुमसे। राहिल के अलावा कोई भी बात होगी तो मैं यहाँ बैठी रहूंगी। अच्छा ठीक है, हम अपनी कोई बात कर लेते हैं। पहले कुछ ऑर्डर कर लूं? एक्सक्यूज मी। या अल्लाह, मुझे कोई बता क्यों नहीं रहा कि कहां गई है वो? या मेरे खुदाया, मुझे पहले ही पता था, मुझे पता था ये जरूर कोई घपला करेगी। या अल्लाह, मैं आखिर गई क्यों? मेरे खुदाया, पार्लर वाली पहुंचने वाली है उसका फेशियल करने के लिए, रात होने वाली है, मैं क्या करूं? वो लोग पहुंचने वाले हैं कल, क्या जवाब दूंगी मैं उन लोगों को? हौसला रखो, आ जाएगी वापस, तुम्हारी तरह बददियानत नहीं है। क्या कर गई है तो वापस आएगी। मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे सांस नहीं आ रही। दो मर्द बुज़दिल घर में बैठे हुए हैं, इतना नहीं हो रहा कि उसको जाए ढूंढने। सबसे पहले तो ये करें कि ये शोर शराबा बंद करें, थोड़ा सा इत्मीनान कर लें, और ये प्लीज मोहल्ले वालों को मत सुनाएं। जाता हूँ, देखता हूँ, मिल जाएगी, ठीक है? तबीयत खराब हो जाएगी ना करेगी। मुझे बातें सुनाने से बेहतर है जाके बहन को ढूंढो।
अब्बा जरा समझा लें अपनी बेगम को प्लीज। इसे सिर्फ अल्लाह ही समझा सकता है। या अल्लाह मेरी बच्ची खैरियत से हो। देखो तुम प्लीज जैन से बात करो, वो मुझसे बदला लेने के चक्कर में उस बेचारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करे। वो बहुत इनोसेंट है और वो तो जैसे नफरत की आग में खुद तो बर्बाद हो रही है और जैन को खत्म कर देगी। वो खत्म हो चुका था, अब नए सिरे से उठ। ये नया जैन से मैं नहीं बदल सकती। तो मुझे सिर्फ तुमसे उम्मीद थी कि तुम उससे रोकोगे। बहते पानी को कोई रोक सकता है क्या? बहता पानी नहीं बल्कि वो आग का समंदर बन चुका है और हर जगह आग बरसा रहा है। हमें उस पर पानी डालना होगा। ये उसके अंदर की आग है, इसे कोई नहीं ठंडा कर सकता। अच्छा तुम कुछ नहीं कर पाओगे? अच्छा ठीक है महरीन, लेकिन कम से कम अपनी जिंदगी तो दाव पे मत लगाओ। जिंदगी इंसान को बार बार मौका नहीं देती है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, कार कर दो उस रिश्ते से। उसकी खातिर जिसके ना आने का भरोसा और ना जाने का, हवा की तरह आया और बिजली गिराकर गुजर गया। एक आग थी उसके अंदर, जलाने आया था, जलाकर चला गया। महरीन देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम संभल जाओ, सुन लो, ये ना तुम्हें बाद में पछताना पड़े। महरीन मेरी बात सुनो कम से कम। महरीन 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 मेरी बात सुन लो कम से कम तुम। महरीन 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 तुम ठीक हो? एक मिनट को मुझे कॉल करने दो। मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे पता था कि ये लड़की जरूर कोई ना कोई गुल खिलाएगी, कुछ ना कुछ होकर रहेगा। मेरी छठी हिस्स बता रही है, मेरी छठी हिस्स बता रही है कि कोई खतरा है। खुदा का वास्ता है सुरैया बेगम, तुम अजीब किस्म की माँ हो। वैसे बजाय इसके कि अपनी बेटी की खैरियत की दुआ मांगो, तुम उसकी नीयत पे शुबा कर रही हो। क्या हो गया है तुम? या अल्लाह मेरी मेरीन खैरियत से हो। मुझसे गलती हो गई, मुझे चाहिए था कि मैं खुद उसके साथ चला जाता। ना ना, तुम क्यों चले जाते? तुम अगर चले जाते तो सुरैया बेगम के यहाँ कान कौन खींचता? मेरीन को तो रहने ही दे, उसको बिगाड़ने में आपका हाथ है। अच्छा बस कर दो ना अब सुरैया, बस कर दो। हाँ बेटा, कुछ पता चला उसका? पता चलता तो साथ लेकर आता ना। सब जगह ढूंढा, उसकी फ्रेंड से पूछा, बाजार में देखा, कोई आइडिया नहीं। अब उसने कुछ बताया था आपको कहाँ जा रही है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा यार। मेरा तो दिल हौल रहा है, बस किसी मुश्किल में न फंस गई हो मेरी बेटी। रात हो गई है और अभी तक वापस नहीं आई। मैं खुद जाता हूँ यार। अब्बा मैं खुद जाता हूँ। चला जाना साथ। अब्बा या अल्लाह मेरी बच्ची। थैंक यू। डॉक्टर साहब अभी कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? खतरे की बात तो नहीं है, लेकिन आपके मरीज का एंकल फ्रैक्चर हुआ, जिसको हमने सक्सेसफुली ऑपरेट तो कर दिया। 3-4 दिनों में आप इनको घर लेके जा सकते हैं। ओके, तो मैं क्या जाके उनसे मिल सकती हूँ? हाँ जी, उनको होश आएगा, आप उनसे मिल सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सब खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं, बीबी जी का इंतजार करेंगे, फिर खाना लगाइएगा। आप एक काम करें, रिदा को भूख लग रही होगी, उसके रूम में उसका खाना ले जाइए। उन्होंने खाना खा लिया है, वो बाहर गई हुई थी आज। बाहर कहाँ? कुछ बताकर गई थी? वो बताकर कहाँ जाती हैं साहब? अकेली गई थी? मालूम नहीं साहब, साजिद को बुलाया था, वही लेकर आया होगा। ठीक है, साजिद को भेजें, मैं उससे पूछ लेता हूँ। जी साहब।
साजिद को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय ज़रा आप अपनी बीवी की भी इन्वेस्टिगेशन करें। उनसे पूछें कि वो कहाँ जाती हैं और किन से मिलती हैं। ऐसी बात नहीं है, बीवी समझदार है मेरी, तुम्हारी फिक्र रहती है बस। मुझे बहलाए मत डैड। क्यों? अब तुम्हें अपनी डैड की बात पर भरोसा नहीं रहा? रहने देना, पुरानी बात हो गई है। आपको बस ये बताना था कि मैंने ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन ले लिया, तो थोड़े दिनों में मुझे आपके ड्राइवर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम ड्राइविंग सीख रही हो, इसका मतलब इंडिपेंडेंट हो रही हो। मैं हमेशा से यही चाहता था, लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है तुमसे रितु, कहीं पर भी जाओ तो एटलीस्ट मुझे टेक्स्ट करके बता दिया करो कि कहाँ हो। इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? आपको फिक्र नहीं और मुझे परवाह नहीं है। अब आपके जो नए रिश्ते हैं आप उन पे ध्यान दें, उनको सही से निभा लें आप। हाँ, लेकिन मुझे तो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखना है। खैर, तुम्हारी इस मंथ की जो पॉकेट मनी थी उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कैश भी तुम्हारे अकाउंट में जमा करा दिया। थैंक्स। रिता, कुछ देर डैड के पास नहीं रुकोगी? अब आदत नहीं रही डैड, और वो आदत मैं वापस लेके आना भी नहीं चाहती। क्या हो गया रिता? क्यों हम दोनों के दरमियान ये दीवार खड़ी कर रही है जिसे गिराना मुश्किल हो जाए? आपको पता है ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि ये दीवारें आपके बिहेवियर और आपके गलत डिसीजंस की वजह से खड़ी हुई हैं। अमरीन, क्या हुआ है? किधर है मेरी बेटी? हाँ, क्या किया तुमने उसके साथ? बोलो, क्या हुआ है? मुझे पता था ये तुम्हारी साजिश होगी। तुम दुश्मन हो हमारी। क्या किया मेरी बेटी के साथ? बताओ। खाला प्लीज जरा रिलैक्स होकर आप मेरी बात सुन लेंगे। अरे हमारी जान पे बनी हुई और तुम कह रही हो तो हम से बात सुन ले। खाला आपको क्या हो गया है? हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में क्यों आप तमाशा बना रही हैं? जब आपको मैं कह रही हूँ कि आराम से आप मेरी बात सुन लें तो सुन लेना प्लीज। सैन, मैंने उससे बात करने के लिए अपने पास बुलाया था। वो रोड क्रॉस करी थी, गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई और उसका पाँव फ्रैक्चर हो गया है। ऑपरेशन उसका हो गया है और ऑपरेशन भी कामयाब हो गया है। बहुत ही मीसनी हो तुम। कहाँ किया मेरी बच्ची को? बताओ, जाओ देखो, बहन को देखो किधर है। अमरीन कहाँ है? मैं तुम्हें लेके जाती हूँ, आ जाओ। आप बैठे, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। बैठे वहाँ। हाँ, माँ बैठे, बेटी बीमार है, ये चल पड़ी है उसके साथ। या अल्लाह, या अल्लाह, मैं क्या करूँ? या अल्लाह, मेरी बच्ची को बचा दे मेरे बाबू। हमेशा अधूरे रिश्ते, अधूरे एहसास मिले मुझे। पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जिनके पास मुकम्मल फैमिली होती है, सब खुश होते हैं एक दूसरे से। हमेशा एक किनारे पर एक रिश्ता होता है तो दूसरा दूसरे किनारे पर जा खड़ा हो जाता है। एक अमरीन है तो दूसरी तरफ रिदा जा खड़ी हो गई है। कितनी मुश्किल है ना ये जिंदगी। मोहब्बत का कोई एहसास जागता ही है तो दूसरा एहसास मोहब्बत को मात देने आ जाता है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? वो कौन सी मनहूस घड़ी थी कि मैं अपनी बच्ची को अकेला छोड़ा ही घर। किसकी बुरी नजर खा गई मेरी बच्ची को। बस कर दें अम्मी, हर जगह शुरू हो जाती है। हॉस्पिटल है ये, कुछ तो ख्याल करें। अच्छा छोड़िए बातें, ये बता के डॉक्टर ने क्या कहा?
डॉक्टर ने कहा शी इज आउट ऑफ डेंजर, लगी हैं चोटें उसको काफी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है। कुछ दिन रुकना पड़ेगा हॉस्पिटल। आप दुआ करें, ये वाली हरकतें ना करें प्लीज। दुआएं तो कर रही हूँ बेटा, अल्लाह रहम कर ले। या अल्लाह मेरी बच्ची को बचा ले। अल्लाह तू अपना करम कर दे, अपनी रहमतें नाज़िल कर दे मेरी बच्ची पे। क्यों किया अमरीन तुमने ये सब? तुम जानती थी ना मेरीन की कल शादी है, उसके बावजूद? क्या मतलब, क्या तुम्हें वाकई लगता है ये सब कुछ महरीन के साथ मैंने जानबूझ के किया है? कितनी दुश्मनी निकालनी है तुमने मुझसे? कितना बदला लोगी तुम? मुझे दुख पहुंचाकर तुम्हें सुकून नहीं मिला, या मुझे जलील कर या अपने घर से निकाल कर? और क्या करना है, कितना बदला लेना है तुमने? और अगर बाकी बदला लेना चाहती थी तो मुझे बुला लेती ना, मैं आ जाता। उसके साथ ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें वाकई लगता है कि महरीन को धक्का मैंने खुद दिया है जानबूझ के? उसे तुमने बुलाया था या नहीं? सैन, मैंने बस यही सुनना था, लेकिन यही सुनना था काफी। हाँ, लेकिन मैंने उससे धक्का नहीं दिया गाड़ी के आगे। अमरीन, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आई हुई? साबिया, वो महरीन का एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में, मैं बस उसके साथ आई थी। तो ये सब कैसे? लेकिन अरे ये क्या बताएगी मियाँ, मैं बताती हूँ। जुल्म तो हम लोगों के साथ हुआ है, ज्यादती हम गरीबों के साथ हुई है। मेरी बेटी को इसने मौत के मुंह में धकेल दिया। हलम, मैंने सिर्फ उससे वहाँ पे बुलाया था, मैं क्यों उसे धक्का दूंगी? आप खुद बताएं। देखा तुमने, मान गई है ना, ये खुद इसने बुलाया था उसे। हाँ खाला, मैंने उसे बुलाया था, लेकिन बात करने के लिए, ऐसा नहीं जैसा आप समझ रही हैं। वो रोड क्रॉस कर रही थी, उसका गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया, मैं उसे हॉस्पिटल ले आई हूँ। मैंने उसे जानबूझ के धक्का नहीं दिया गाड़ी के सामने। बस 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 बीबी, और कितनी कहानियां सुनाऊंगी, ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे बुलाया, उसे परेशान किया, फिर उसका एक्सीडेंट हो गया, फिर मैं उसे यहाँ ले आई। बस कर दो, ये कहानियां किसी और को जाके सुनाओ, मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे ही सामने मेरी बीवी को ब्लैकमेल कर रही हैं। नहीं, मैं ब्लैकमेल नहीं कर रही, मैं इसे वार्न कर रही हूँ। अगर खुदा ना खास्ता मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं छोड़ूंगी नहीं, और ना कभी माफ करूंगी तुम्हें मैं। अम्मी, बहुत हो गया, अब चलें। नहीं जैन, बस अब बहुत हो गई। अरे कल मेरी बेटी की रुखसती थी, निकाह था उसका, हमने उसकी शादी की तैयारी मुकम्मल कर ली। अब वो मौत के बिस्तर पे पड़ी हुई है। मैं किसका गिरबान पकड़ूं, तुम्हारा या तुम्हारे शौहर का? शौहर का गिरबान छोड़ें? नहीं छोड़ती मैं गिरबान इसका। तुम लोग जिम्मेदार हो मेरी बेटी के इस हाल में पहुंचने का। इन सारी चीजों के कसूरवार मैं हूँ। आप मुझसे बात करें, मेरे शौहर के साथ अब किस तरह का सलूक कर रही हैं? तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने। अम्मी, मैं बता रही हूँ, अम्मी, मैं पुलिस में रिपोर्ट कराऊंगी। अम्मी, मैं सारी जिंदगी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। बस बस बस, हॉस्पिटल है, कितना तमाशा करेंगी? चलें, आ जाएं, आ जाएं। छोड़ूंगी नहीं। चलें, आ जाएं। अम्मी, डोंट पे अटेंशन टू हर। तुम एक काम करो, तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। जस्ट रिलैक्स, सब कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, आप चलो, रिलैक्स। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं।